किसान साथियों, सब्जी वाली फसल में बैगन की फसल एक प्रमुख फसल के रूप में जाना जाता है। इसकी खेती देश के सभी भागों में किया जाता है। बैगन की खेती यानी ब्रिंजल फार्मिंग प्राचीन समय से ही हमारे देश में होता आ रहा है। इसकी खेती देश के सभी राज्यों में की जाती है। इसकी खेती खरीफ, रबी और गर्म तीनों मौसमों में की जाती है। दोस्तों, बैगन की मांग भी बाजार में पूरे वर्ष बनी रहती है और गर्मियों के मौसम में अन्य कोई सब्जियां न होने के कारण इसकी मांग लगातार बनी रहती है, जिससे किसान ये व्यवसाय के तरीके से कर अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं बैगन की खेती से जुड़ी सारी जानकारियां, जैसे लागत, मुनाफा, आमदनी, रोग और निवारण। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मिट्टी की बात कर लें। किसान साथियों, बैगन की खेती के लिए अच्छे जल निकासी वाली उपजाऊ दोमट मिट्टी बहुत अच्छी मानी जाती है। दोस्तों, बैगन की खेती साल भर की जाती है। वैसे हमें अपने खेत की व्यवस्था भी देख लेनी चाहिए, यानी उर्वरक शक्ति देख लेनी चाहिए। खेत की उर्वरक शक्ति बढ़ा देनी चाहिए। खेत की उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए पौधा रोपण से 1 महीने पहले खेत की 1 बीघे के पीछे लगभग 1 ट्रॉली गोबर का खाद, 30 किलो डाई और पोटास और फोरड मिलवाकर जुतवा दें। और ये ध्यान रहे खेत में खरपतवार ना रहे और मिट्टी पूरी तरह से भुरभुरी समतल हो जाए, जिससे आपकी फसल में पूरे साल लहलाता रहेगा। दोस्तों, पीएच मान की बात कर लें तो खेत के लिए पीएच मान 5.5 से 6.6 अच्छी होती है। दोस्तों, बीज की बात कर लें तो अच्छे उपज के लिए अच्छी बीज की आवश्यकता होती है। दोस्तों, बाज़ार में बहुत तरह तरह के बीज मिलते हैं, पर बीज को खरीदने से पहले यह देख लें कि आपकी जलवायु में कौन कौन सा बीज सक्षम है। दोस्तों, साथ ही यह देख लें कि आपके क्षेत्र में सबसे अधिक कौन सी वैरायटी के बैगन बिकते हैं, जैसे भरते वाला बैगन यानी गोल बैगन, या लाल बैगन, या सफ़ेद बैगन, या हरा बैगन। अगली बात कर लें रुपाई की। दोस्तों बैगन की रुपाई और दूरी की बात कर लें तो जब बैगन की नर्सरी 10 से 15 सेंटीमीटर लंबाई हो जाए, या 4 या 5 हफ्तों की हो जाए, तो उसे नर्सरी से सावधानी पूर्वक उखाड़ कर तैयार किए हुए खेत में शाम के समय रुपाई करें। इससे क्या होगा कि अगर बहुत लोग जैसे सुबह कर देते हैं, नहीं जान पाते हैं, तो काफ़ी पेड़ जो हैं नष्ट हो जाते हैं। और साथियों, रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई कर देना चाहिए। यह बात ध्यान रखें। दोस्तों, ये बात हमेशा ध्यान रखें कि ऐसा पौधा ना लगाएं जो रोगों से पहले से ग्रसित हो। दोस्तों, और यह बात ध्यान में रखते हुए पौधे की रोपाई करते समय जो टूट जाए, लगाने के पश्चात सूख कर या मर जाए, वैसे पौधे की जगह पर नया पौधा लगा दें। दोस्तों, पौधे लगाते समय यह ध्यान रखें कि दूरी बहुत अलग अलग किस्मों में अलग अलग दूरियां तय होती है। उस हिसाब से दूरियां आप तय कर लें, जो कि हार्वेस्टिंग या तोड़ाई सिंचाई में कोई परेशानी ना हो। साथ ही दोस्तों, सिंचाई की बात कर लें तो सिंचाई बैगन की किस्मों पर निर्भर करती है। दोस्तों, बरसात के मौसम में बैगन की फसल में अगर समय समय पर वर्षा और जल के फसलों की सिंचाई होती रहती है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। और गर्मियों के मौसम में की बात कर लें तो लगभग 8-9 दिन पर आप सिंचाई कर सकते हैं। दोस्तों, बैगन की फसल में खरपतवार नियंत्रण करना भी काफ़ी आवश्यक होता है। बैगन का फसल अधिक एवं अच्छा उत्पादन के लिए बैगन की फसल के जो खरपतवार का निपटाना बेहद ज़रूरी होता है। साथियों, अगर इसका नियंत्रण सही समय पर नहीं किया जाए तो इसका असर सीधा उत्पादन पर पड़ता है। दोस्तों, साथ ही खाद की बात कर लें तो बैगन का पौधा लगाने के बाद पौधे की नई पत्तियां जब निकलने लगें तो खेत में लगभग 15 दिनों के अंतराल में, यानी 1 महीने के अंतराल में 2 बार गुड़ाई कर दें। और गुड़ाई करने से यह होता है कि जड़ों का विकास बहुत तेज़ी से होता है और खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं, रोग कम लगते हैं। दोस्तों, साथ ही यह पौधा जब 30 से 35 दिनों का हो जाए तो एक पौधे के पीछे 100 ग्राम डाई और 50 ग्राम पोटास मिलाकर मिट्टी लगा दें। मिट्टी लगाने के पश्चात हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए और यह प्रक्रिया खाद की मात्रा बढ़ाकर लगभग 25 दिनों के अंतराल करते रहना चाहिए। दोस्तों, और अधिक उपज के लिए समय समय पर बैगन की फल और फूल के लिए दवा का स्प्रे करते रहना चाहिए, लगभग 20 से 25 दिनों तक।
दोस्तों साथ ही साथ रोग की बात कर लें। बैगन के रोग में कीट पतंग की जो सारी बातें होती हैं दोस्तों, वैसे तो बैगन में 4 मुख्य रोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे पहला रोग है फल छेदक रोग, दूसरा रोग है झुलसा रोग, तीसरा है हरी मक्खी और चौथा है लाल माइट। साथियों सबसे पहले हम बात कर लें फल छेदक रोग। इस रोग की बात करें तो तना एवं फल छेदक रोग, यह रोग बैगन की फसल की सबसे खतरनाक बीमारी है। यह एक इल्ली के कारण होता है। ये पहले तो बैगन के मुलायम टहनियों को छेद करती है और उसके बाद जब फल लग जाते हैं तो उसमें छेद करके फल को ख़राब कर देती है। इससे बैगन में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसमें पैदावार में भी बहुत असर पड़ता है। इस रोग के नियंत्रण के अगर आप दवा का छिड़काव करना चाहते हैं तो डेलीगेट 1 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करवा सकते हैं। दोस्तों अगले रोग की बात कर लें तो यह रोग झुलसा रोग होता है। यह रोग उस समय लगता है जब तापमान बहुत हाई होता है या नमी की बहुत अधिक मात्रा होती है। दोस्तों इस रोग के बचने के लिए मेरीकान 10 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलवाकर स्प्रे करवा सकते हैं। साथियों तीसरी रोग की बात कर लें, लाल माइट। दोस्तों माइट का प्रकोप गर्मियों में ही होता है। यह लगभग सभी तरह की सब्जियों वाली फसलों में लग जाती हैं और लाल रंग के बहुत ही छोटे छोटे होते हैं ये कीड़े, जो ध्यान से देखने पर ही दिखाई देते हैं। बैगन की फसल में पत्तियों से लेकर शाखाओं और मुलायम टहनियों पर रहते हैं। ये पौधे से रस चूसकर जाला बना लेते हैं, जिससे पौधे को बहुत कमज़ोर कर देते हैं और पौधों का ग्रोथ रुक जाता है। दोस्तों इनसे बचने के लिए ओमोमाइट 2 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करवा सकते हैं, जिसकी इसकी समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों चौथे रोग की बात कर लें, हरी मक्खी। दोस्तों इसका प्रकोप पौधे लगने के शुरुआत में ही लग जाते हैं और ये हरे रंग के बैगन के पत्तियों के नीचे रहते हैं और ये पत्तियां चूसने का काम करती हैं, जिससे पत्तियां पीली होकर गिर जाती हैं। दोस्तों इसकी रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलवाकर छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आपकी समस्या दूर हो। दोस्तों साथ ही साथ लागत और मुनाफा की बात कर लें तो सबसे पहले 1 बीघे के पीछे लगभग लगाने से लेकर तोड़ाई तक 12 से 15 हज़ार रुपये लगते हैं। दोस्तों अगर आप हर तीसरे दिन तोड़ते हैं और हर दिन आपका 70 किलो बैगन भी प्राप्त हो जाता है तो 15 किलो प्रति किलो के हिसाब से लगभग 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।